हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम एक ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है और ये स्ट्रैटेजी बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग के लिए है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है ये। इसके रिटर्न्स अगर देखेंगे लास्ट फ्यू इयर्स के तो काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं ये स्ट्रैटेजी ने। और इसका रिस्क भी बहुत मिनिमम है। ओवरऑल ये एक सिंपल, लो रिस्क और सेफ स्ट्रैटेजी है। तो चलिए स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर इसका बैक टेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे और कुछ स्टैटिस्टिक्स एनालाइज करेंगे। इसका रिटर्न्स देखें तो ये स्ट्रैटेजी ने ऑलमोस्ट 350% का रिटर्न्स दिया है सिंस 2019। तो ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है। विन रेट इसका मोर देन 75% है, जो इस स्ट्रैटेजी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसका ड्रॉडाउन अप्रॉक्स 3% है, जो कि बहुत ही लो है। कोई भी स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन अगर बहुत कम हो तो वो एक काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी कंसिडर किया जाता है और ट्रेडर्स इसे दूसरे स्ट्रैटेजी से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब ये जो रिटर्न्स वाला फैक्टर है, ये मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न्स इतना मैटर नहीं करता। ऑफ कोर्स रिटर्न्स भी बहुत ज़रूरी है। हम ट्रेडिंग करते हैं अच्छे रिटर्न्स के लिए ही, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि रिटर्न्स इतना सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है एक स्ट्रैटेजी सिलेक्शन के लिए। इसका रीज़न मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा। मेरे लिए ये बाकी दो फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विन रेट और ड्रॉडाउन। अब इस स्ट्रैटेजी का विन रेट 75% से ज़्यादा है, मतलब आउट ऑफ 100 ट्रेड्स मोर देन 75 ट्रेड्स में मेरे विनिंग के चांसेस रहेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ा हायर रहेगा कंपेयर टू अदर स्ट्रैटेजीज़। और इसका ड्रॉडाउन भी काफ़ी लो है। तो लो ड्रॉडाउन रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे आपको बहुत कम स्ट्रैटेजीज मिलेंगे जो इतना अच्छा एक्यूरेसी और इतना लो ड्रॉडाउन देता हो। अब हम इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, ट्रेडिंग में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड साइकोलॉजी। ये चीज़ आपने बहुत जगह सुना होगा काफ़ी बार। तो ये तीन प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो कि ये थ्री पिलर्स है ट्रेडिंग फाउंडेशन के। और ये थ्री पिलर्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसमें से अगर एक भी पिलर या प्रिंसिपल आपका वीक हो तो आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बैक टेस्ट रिजल्ट्स देखते हैं। तो ये है स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट रिजल्ट 2019 से लेके अब तक का। तो जैसा आप देख सकते हो, ये स्ट्रैटेजी ने 2019 से अब तक एवरी मंथ प्रॉफिट दिया है। सारे मंथ्स ग्रीन में है, एक भी मंथ आपको रेड में नहीं दिखेगा। और आप ईयरली रिटर्न्स देखोगे तो एवरी ईयर इसने कंसिस्टेंटली डिसेंट प्रॉफिट्स दिए हैं। और इसका ड्रॉडाउन भी काफ़ी लो है, जैसा मैंने पहले मेंशन किया था। अप्रॉक्स 3% का ड्रॉडाउन है। अब इसका इक्विटी कर्व अगर देखोगे तो काफ़ी स्मूथ कर्व है। कहीं पर आपको मेजर डिप नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका ड्रॉडाउन काफ़ी लो है। कंसिस्टेंटली ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है ओवर द ईयर्स। और ये स्ट्रैटेजी डेली रन होगा। कोई डिफरेंट डेज़ के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। सारे डेज़ के लिए सेम स्ट्रैटेजी रन करेंगे और उसके बेसिस पे ही ये परफॉर्मेंस है। अब इसका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट इसने अराउंड 6,89,000 का दिया है। और हाँ, ये स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट मैंने 2 लॉट पे किया है। तो इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट 2 lakhs का है। अगर आप 1 लॉट पे यूज़ करोगे तो आपको 1 लाख का कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। तो ये जो ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है 6,89,000 का, ये 2 लाख के कैपिटल पे है, जो कि अराउंड 350% का रिटर्न्स कैलकुलेट होके आता है। और अगर आप हेज यूज़ करोगे तो 1 लाख के कैपिटल में भी आप 2 लॉट डिप्लॉय कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 700% तक हो जाएगा। और इसका एवरेज प्रॉफिट पर डे 601 का है। देन विन रेट इसका 75.48% है, जैसा मैंने पहले मेंशन किया था कि एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। देन एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड्स, एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड्स, मैक्स प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड, मैक्स लॉस इन सिंगल ट्रेड, मैक्स ड्रॉडाउन। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है जो आप रेफर कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड इसका क्लोज टू 1 है। एक्सपेक्टेंसी रेशियो 0.49 है। मैक्स विनिंग स्ट्रीक 21 डेज़ का है और मैक्स लूजिंग स्ट्रीक 5 डेज़ का है। ठीक है,
तो मैंने जो पहले एक बात किया था कि ये जो रिटर्न्स वाला फैक्टर है ये मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उसका रीज़न ये है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको रिटर्न्स तो डेफिनेटली मिलेंगे ही। आप कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, आपको प्रॉफिट तो होगा ही पक्का। बस डिफरेंस ये रहेगा कि कोई स्ट्रैटेजी आपको अच्छे प्रॉफिट्स देगा और कोई आपको कम प्रॉफिट्स देगा। अभी यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट रिटर्न्स दिख रहे हैं स्ट्रैटेजी में, मैं आपको ऐसा स्ट्रैटेजी भी बैक टेस्ट करके दिखा सकता हूँ जहाँ आपको इससे डबल रिटर्न्स दिखे। ठीक है, वो भी सेम लॉट साइज पे। बट उस स्ट्रैटेजी में आपको ड्रॉ डाउन भी हाई दिखेगा। तो मैं ऐसा स्ट्रैटेजी प्रीफर नहीं करता। अब आप में से कोई ऐसा बोलेगा कि स्ट्रैटेजी में अगर रिटर्न ज़्यादा है तो वो यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है। ड्रॉ डाउन अगर हाई है तो ठीक है ना, वो तो रिकवर हो ही जाएगा, बट प्रॉफिट तो हाई मिल रहा है। तो देखो, ऐसा है कि ये चीज़ सोचने में और बोलने में बहुत सिंपल लगता है, बट जब इसको रियल लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको पूरा डिफरेंट पिक्चर दिखेगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ कि किसी पर्टिकुलर ईयर में ये स्ट्रैटेजी का मैक्स ड्रॉडाउन 10% है, ठीक है, जो कि अराउंड 20,000 का होगा। और हमने यहाँ देखा कि मैक्स लूजिंग स्ट्रीक 5 डेज़ का है। अब इसका मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में ये स्ट्रैटेजी ने लगातार 5 दिन लॉस दिया है। तो 5 डेज़ कंसेक्यूटिव लॉस के बाद ऑब्वियसली आपका मैक्स ड्रॉडाउन हिट हुआ होगा। तो अगर आपका मैक्स ड्रॉडाउन 20,000 का है जो आपका 5 कंसेक्यूटिव डेज लॉस से हुआ है, तो आपका एवरेज लॉस पर डे 4,000 तक का होगा। मतलब आपका लगातार 5 दिन डेली 4,000 का लॉस होगा। अब एक बात बताओ, अगर आप डेली इतना बड़ा अमाउंट लूज़ कर रहे हो तो क्या आप उस स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट कर पाओगे? 5 दिन तो दूर की बात है, आप 2 दिन का भी लॉस झेल नहीं पाओगे और तीसरे दिन आप कोई और स्ट्रैटेजी ढूंढने में लग जाओगे। ऐसा ही होता है। लॉस देख के आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा और आप वो स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं कर पाओगे। जब प्रॉफिट होता है तब सबको अच्छा लगता है, बट 2-3 दिन लॉस अगर हो जाए तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसी रीज़न की वजह से एक फैक्ट है कि 90 to 95% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते। अब ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में ड्रॉडाउन लगभग 6,500 का है, ठीक है। मतलब अगर हम 5 कंसेक्यूटिव लूजिंग डेज कंसिडर करें तो ऑन एन एवरेज अराउंड 1,300 का लॉस होगा। तो 1,300 का लॉस एक्सेप्ट करना इज़ कंपेरेटिवली ईजियर दैन 4,000 का लॉस एक्सेप्ट करना। इसीलिए अगर स्ट्रैटेजी में ड्रॉडाउन लो है तो आपका साइकोलॉजी उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और साइकोलॉजी स्ट्रांग रखने के लिए आपके स्ट्रैटेजी में ड्रॉडाउन का लो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बैक टेस्ट रिजल्ट में मैंने कोई स्लीपेज ऐड नहीं किया है। अब आप सब लोग ये अग्री करते होंगे और मेरा भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि बैक टेस्ट में थोड़ा स्लीपेज ऐड करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ 0.5% का स्लीपेज ऐड करके इसे रिकैलकुलेट करता हूँ। तो अब आपको रिटर्न्स में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, बट उतना भी मेजर डिफरेंस नहीं है। कुछ मंथ्स आपको रेड में भी दिखेंगे। सिर्फ 3 मंथ्स रेड में है, बट उसमें भी लॉस बहुत ही मिनिमम है, जो कि कोई इतना मेजर कंसर्न नहीं है। ड्रॉडाउन भी थोड़ा सा बड़ा है, बट स्लीपेज ऐड करने के बाद भी ड्रॉडाउन लगभग 3.5% का है, जो फिर भी काफ़ी लो ड्रॉडाउन कंसिडर किया जाता है। इसका इक्विटी कव अगर देखोगे तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। स्लीपेज ऐड करने के बाद भी इक्विटी कर्व स्मूथ ही दिखाई दे रहा है। और इसका ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे तो 5,55,000 तक का हुआ है, जो कि अप्रॉक्स 280% का रिटर्न बन के आएगा, जो कि फिर भी काफ़ी अच्छा नंबर है। और अगर आप हेज बाय करके इसे यूज़ करोगे तो ऑलमोस्ट 500% तक का रिटर्न हो जाएगा। और इसका विन रेट भी ऑलमोस्ट 72% है। मतलब स्लीपेज ऐड करने के बाद भी ये स्ट्रैटेजी का विन रेट 70% के ऊपर है। सो ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिगिनर या वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और क्योंकि ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है तो इसमें कोई ओवरनाइट पोजीशन का रिस्क भी नहीं है। आपके सारे ट्रेड सेम डे पे एग्जिट हो जाएंगे और आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो उसे सेम डे पे एक्सेप्ट करके आप सिस्टम क्लोज कर सकते हो। तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन इस स्ट्रैटेजी के बारे में।
अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझना चाहते हो या इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने में आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।